हम भगवान के दरवाजे का मार्ग पकड़ेंगे तो हो सकता है कि भगवान के सम्मुख में जब हम पहुंचेंगे तो हमें जो मार्ग नहीं मिल रहा है, हो सकता है देवाधिदेव महादेव हमारे लिए दूसरे मार्ग भी खोल दे और हम उस पथ तक पहुंच जाए, हम उस मार्ग तक पहुंच जाए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, ओमकार तू। आयु शरण तिहारी शंभु तारे तारे तू। जब कोई मार्ग ना सूझे, जब हमें कोई मार्ग दिख ही ना रहा हो, जब हमें कोई मार्ग नजर ना आ रहा हो, जब हमें कोई मार्ग सूझ ना रहा हो, तब उस परमात्मा के मार्ग पर चलो। तब उस भगवान के मार्ग पर चलो। महाराज दुनिया के लोग आपके मार्ग को भटकाने का कार्य कर सकते हैं। दुनिया के लोग आपके मार्ग को भटकाने का काम कर सकते हैं, पर मेरा देवाधिदेव महादेव और एक मेरा जीवन में मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा देवता और सतगुरु और माता पिता, सतगुरु और माता पिता और मेरा देवाधिदेव महादेव कभी आपके मार्ग को नहीं भटकाएगा, वो कभी नहीं भटका सकता। वो आपका मार्ग सुलभ रखता है, वो आपको भटकने नहीं देता कि आपको इस मार्ग से हटना है या इस मार्ग से जाना है। आप अगर परमात्मा के मार्ग को पकड़े हुए हो, आप अगर भगवान के मार्ग को पकड़े हुए हो, आप सतमार्ग को पकड़े हुए हो, तो परमात्मा, हाँ हो सकता है कि थोड़ा अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरा ज्यादा लेता है। अच्छे से सुन लेना रे नवे गांव वालों, बहुत अच्छे से सुन लो। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान थोड़ी ज्यादा लेता है, पर परीक्षा ज्यादा लेता है पर साथ पूरा पूरा देता है, ये पक्का है। वो परीक्षा ज्यादा लेता है पर साथ पूरा पूरा देता है। और बुरे लोगों को भगवान देता बहुत है। ये जो झूठ बोलने वाले होते हैं, कपट करने वाले होते हैं, बेईमानी करने वाले होते हैं, छल करने वाले होते हैं, प्रपंच करने वाले होते हैं, इनको भगवान देता बहुत है पर भगवान साथ नहीं देता। अच्छे लोगों की परीक्षा ज्यादा लेगा, कष्ट ज्यादा मिलेगा, तकलीफ ज्यादा मिलेगी, पर साथ मेरा शंभु हर पल, हर घड़ी, हर क्षण देगा। और बुरा जो व्यक्ति होता है उसके पास संपदा ज्यादा होगी, धन वैभव सब कुछ बढ़ जाएगा, पर मेरा शंभु साथ नहीं दे पाएगा, उससे दूर होता चले जाएगा। भगवान उसके करीब नहीं आ पाएगा, उससे दूरी बना लेगा। और फिर वो प्रयास भी करेगा कि मुझे भगवान मिल जाए, तो भगवान कहता है मैं मिलने को तैयार बैठा हूं, मना नहीं है, और तू छल तो छोड़, तू कपट और बेईमानी से जरा परे तो हो, दूर तो हो, मैं तो मिल जाऊंगा। महाराज राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण,
सबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेगा वो, आप तो उसका स्मरण करते रहो, आप उसकी भक्ति में डूबे रहिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे भोलेनाथ इतनी कृपा करो, हमें सतमार्ग बताइए, हमें ऐसा मार्ग बता दीजिए जिस मार्ग पर हमें परमात्मा मिल जाए। धन दौलत संपदा सत्ता ये तो परमात्मा के पीछे की बात है। जब आप भगवान के मार्ग पर चलोगे, जब आप भगवान के पथ पर चलोगे तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान धन भी बहुत देगा, संपदा भी बहुत देगा, सत्ता भी बहुत देगा, वैभव भी बहुत देगा, यश और कीर्ति भी बहुत देगा। देखो एक भाव आया है, किसी का पत्र आया है, बड़ा सुंदर बात लिखी उसमें। रमेश चाटे पंडित जी, महाराष्ट्रियन, वार्ड क्रमांक 10, जुन्नार देव से आप आए हैं। कहाँ बैठे हैं, जरा हाथ उठाएंगे? आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ ऐसा कर दीजिए। आपने पत्र में लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बाबा ने बहुत दिया है, बड़ी कृपा हुई। जरा माइक दीजिएगा, भैया तो पास में बैठे, इनको माइक दे सकते हो। दूर होते तो माइक नहीं देते, पर पास में बैठे हो तो कोई बात नहीं। जी क्या नाम है आपका? आनंद करिए, क्या नाम है? दे दिया बाबा ने। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव 31/1/2021 को, मतलब जनवरी के महीने में 2021 को कुबेरेश्वर धाम आया था। आपने जैसा पशुपति व्रत का वर्णन करा था, पार्थिव शिवलिंग का वर्णन करा था, 2 चावल वाला उपाय बताया था, आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था, वो सब किया है। बाबा की कृपा से गुरुजी, मेरी बहू को 8 वर्ष से बच्चे नहीं थे, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि सुंदर पुत्र की प्राप्ति बाबा ने मुझे, मेरी बहू को करा दी है। और भी आपने लिखा है, डॉक्टर साहब ने कहा था कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, पर भगवान की कृपा रही, गुड़ वाला प्रयोग करा तो नॉर्मल डिलीवरी हुई। सही है जी। फिर आपने लिखा है, गुरुजी जैसा जैसा उपाय शिव महापुराण की कथाओं में टीवी पर सुनते रहे, वैसा वैसा करते रहे, तो दीपावली पर बेटे ने आईसर ट्रक ले लिया है और घर के बाजू में एक प्लाट भी खरीद लिया है। सही है, ये आपने पत्र में लिखा है, दिया बाबा ने सब। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, विराजिए, विराजिए। श्री शिवाय, माइक पे बोल दो जरा एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाइए। भगवान शिव की कृपा हो। विश्वास लेकर आप जिस भाव से भगवान को रिझा रहे हो, विश्वास लेकर आप जिस भाव से भगवान शंकर का भजन कर रहे हो, विश्वास रखकर आप जिस भाव से परमात्मा की भक्ति में डूबे हुए हो, विश्वास रखकर आप जो परमात्मा से कहते हो, परमात्मा वो सुनता है। डीले थोड़ा सा कम कर दो, परमात्मा वो सुनता है। आप विश्वास तो रखो। हम
जब तक भगवान पर भरोसा नहीं रखते हम, जब तक भगवान पर विश्वास नहीं रखते हम, जब तक भगवान पर पूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, तब तक भगवान भी हमारा नहीं हो पाता, हमारा नहीं होगा। लोग मार्ग को भटकाएंगे, लोग आपके मार्ग को भटकाने का प्रयास करेंगे, पर यदि आपका विश्वास मेरे राम पर, आपका विश्वास मेरे कृष्ण पर, आपका विश्वास मेरे शंकर पर, आपका विश्वास मेरे हनुमान पर, आपका विश्वास मेरे परमात्मा पर है, तो चाहे दुनिया के लोग कितना भी मार्ग भटका लें, आपका मार्ग सुलभ होते चले जाएगा, आप भगवान के पथ पर बढ़ते चले जाओगे। कोई कितना ही भटका है, वो कितना भी भटकाने का प्रयास करे, पर आप उस मंजिल तक पहुंचोगे। और भगवान से कहते रहना, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी। वो कहे ना, भोले तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे रे। संगी छूटे, साथी छूटे, सब कोई छूटे रे। छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे ओघड़ी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, बस इतनी कृपा करो कि आपका साथ बना रहे, आपका संग बना रहे, आपका साथ ना छोड़े। मेरा भजन पूजन स्मरण ये छूटना नहीं चाहिए। फिर कहूंगा, एक लोटा पानी अगर आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, एक जल का पात्र ले जाकर शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल ले जाकर शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना भी अगर आप शंकर को समर्पित कर रहे हो, एक पुष्प भी अगर आप शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर रखना कि इसका फल भगवान कब देगा ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा, कब आकर खड़ा हो जाएगा ये आपको ज्ञात नहीं हो पाएगा। वो सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा, कब दे देगा आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। शिव कब दे देगा, शंकर कब दे देगा आपको। बाबा उघड़दानी कब दे देगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं महाराज, जिनके पास में 3 चीजें ऐसी हैं जिसको लोग छुपाएं तो भी वो छुपती नहीं है। और अगर आज छुपा भी दी तो 2 दिन में वापस मालूम पड़ जाएगा कि क्या छुपाया। देव अधिदेव महादेव के पास में 3 चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के लोग कितना भी छुपा ले, संसार के लोग कितना भी छुपाने का प्रयास करें, परंतु वो छुपती नहीं है। पहले नंबर पर सूरज, दूसरे नंबर पर चंद्र और तीसरे नंबर पर सत्य। क्या क्या चीज है जरा जम के बोलिए। पहला सूरज, दूसरा चांद और तीसरा सत्य। ये 3 चीजें दुनिया के लोग कितना भी छुपाने का प्रयास करें पर वो छुपती नहीं है। सत्य को कितना भी दबा लो, सत्य को कितना भी छुपा लो, सत्य छुपेगा क्या। भगवान ब्रह्मदेव भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश देखने के लिए गए और शीश देखने के लिए भगवान ब्रह्मदेव गए और ब्रह्मा जी ने शीश देखा। शीश देखने के लिए जब जाते गए नहीं मिला, जब केतकी के पुष्प को साथ में लिया, गौ माता को साथ में लिया, गाय और केतकी के फूल को लेकर आए और भगवान विष्णु के सामने शंकर जी के शिवलिंग के सामने कहते हैं कि ये गौ माता सत्य बोल रही है, ये केतकी का फूल सत्य बोल रहा है कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया।
पर ब्रह्मा जी को शीश नहीं मिला था, ब्रह्मा जी तो झूठ बोल रहे थे। सत्य छुपता नहीं है, सत्य को छुपाने का कितना भी प्रयास करो, सत्य को छुपाने के लिए आप कितना भी दबाव डाल लो, आज अगर सत्य छुप भी गया, आज आपने सत्य को दबा भी दिया तो वो सत्य उजागर होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, पर सत्य सामने आएगा ही। सत्य छुपता नहीं है। सूरज की किरणों को कितना भी छुपाने का प्रयास कर लो, सूरज की किरणों को कितना भी दबाने का प्रयास कर लो, पर वो सूरज की किरणें कितना भी दबाना, पर उसकी किरण प्राप्त होगी जरूर। अरे सूर्य देवता के सामने कोहरा छा जाता है, बादल छा जाते हैं, तो भी सूर्य अपनी किरणों को कहीं ना कहीं प्रकाशित कर ही देता है। चंद्र अपनी शीतलता कहीं ना कहीं प्रदान कर ही देता है। आप रखो उसको छुपाकर, तो भी वो छुपेगा नहीं। केतकी का फूल झूठ बोल दिया कि भगवान ब्रह्मदेव को भगवान शंकर का सिर मिल गया, शंकर भगवान ने श्राप दे दिया, रे केतकी के पुष्प तूने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर केतकी का फूल भूल से भी शंकर भगवान पर चढ़ जाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। ये केतकी के फूल को श्राप था। गाय ने कहा कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, तो भगवान शंकर ने गौ माता से भी कहा तू गौ माता है, जगत की माँ कहलाती है, जगत के लोग तुझे माता कहते हैं और तू जगत की माँ होकर झूठ बोलती है, माता होकर तू झूठ बोल रही। तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा, पर जिस मुख से तूने झूठ बोला है वो तेरा मुख अपूज्य होगा, तेरा मुख अपूज्य है। कितना सुंदर भाव कहा गया है महाराज जी। कोई दिन भर झूठ बोले ना, जरा जरा सी बात में अगर कोई झूठ बोल रहा हो, जरा जरा सी बात में छल कर रहा हो, जरा जरा सी बात में झूठ और प्रपंच कर रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि अगर उसका मुख देख लो तो वापिस घर के अंदर जाओ, गंगा जल छीट के फिर वापिस जाओ। झूठ बोलने वाले का तो इतना इतना वर्णन करा। आज झूठ तुम बोल रही हो गौ माता, फिर भी गाय ने झूठ बोला तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है अब बोल ली, फिर भी माँ तो माँ ही कहलाएगी, माता तो माता ही है। ब्रह्मा जी भी झूठ बोले, और जब ब्रह्मदेव झूठ बोले तब भगवान शंकर ने अपने पैर का अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव को प्रकट करा, काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर फिर ब्रह्मा जी का सिर काटा, तो ब्रह्मदेव का जो सिर कटा वो बट का वृक्ष हो गया, बड़ का पेड़ बन गया। एक सत्य ब्रह्मदेव नहीं बोल पाए। आपसे निवेदन है, जितने भी नवे गांव के हों चाहे बाहर से आए हुए हों, जीवन में अगर आपने शंकर जी की भक्ति को प्राप्त करा है, शंकर जी का भजन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर के नाम का जाप कर रहे हो, शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, तो प्रयास करना कि दिन भर में एक बार हम सत्य का जीवन जी। हमारी वाणी से, हमारे श्रवण से, हमारी इंद्रियों से, हमारे नयन से हम सत्य देखें, हमें झूठ नहीं देख रहा है। सत्यम शिवम, जम के बोलो
सुंदरम। शंकर जी की कथा कहती है शिव को सत्य प्रिय है। जिसके जीवन में सत्य आ गया उसके जीवन में शिव मिल गया, और शिव मिल गया तो जीवन खुद ही सुंदर बन गया। जैसे अभी आदरणीय महाराष्ट्र वाले जो पंडित जी बोल रहे थे कि गुरुदेव, ये महाराष्ट्र से आए हुए महाराष्ट्रियन पंडित जी कह रहे थे कि गुरुजी हमने तो शिव जी की आराधना करी, हमने तो शंकर का भजन करा, हमने तो शिव का स्मरण करा, पर शंकर ने क्या दिया ये बाबा जानते। आपने तो केवल भजन करा है, आपने तो केवल स्मरण करा है, आप तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप तो केवल मंत्र का जाप कर रहे हो, आप तो केवल एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, आप तो केवल एक बेलपत्री शिव को समर्पित कर रहे हो, आप तो एक चावल का दाना शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप तो केवल एक पुष्प शिव को समर्पित कर रहे हो, पर शंकर क्या तुमको दे रहा है ये आपको ज्ञात होगा, स्वयं मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो भजन करा है, शिव का जो स्मरण करा है, शिव भक्ति जो धारण करी है, उसका फल क्या मिला, ये आपको ज्ञात होगा। सत्य निकलेगा तो शिव मिलेगा ना, और शिव मिलेगा तो जीवन तो वैसे ही सुंदर हो जाएगा। सत्य ही तो निकलना है। ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। देखिए त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव के 3 नेत्रों का वर्णन। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। एक बार भगवान शिव ब्रह्मदेव से कह चुके हैं कि आप सृष्टि का निर्माण करो। इस सृष्टि को आगे बढ़ाना आपका काम है। माता पिता का काम कितना है? बच्चों को दुकान लगाकर दे दी, और दुकान लगाकर पिताजी ने दे दी कि ये दुकान लगा दी, अब तुम्हारे को इसमें आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है। बोलो सही है कि गलत है? अब इसको आगे बढ़ाना ये तुम्हारा काम है, तुम इसको बढ़ाओ। अब बेटा सोचे कि मेरे पिताजी ने जो दुकान लगाई है मैं इसको नहीं करूंगा, मैं तो दूसरी कोई अच्छी दुकान डालूंगा। अब पिताजी ने मेहनत कर कर इतनी दुकान लगा कर दी, और बेटा कहे कि मेरे को ये करना ही नहीं है, तो क्यों नहीं करना? पिताजी ने पूछा कि आखिर बात क्या है कि तुम इस दुकान को क्यों नहीं करना चाहते, ये दुकान क्यों नहीं लगाना चाहते हो, क्या कारण क्या है? तो बेटा कहता मेरे दोस्त कहते हैं इससे अच्छा तू तो इतना विद्वान है, तू तो इतना ज्ञानवान है, तू तो इतनी पढ़ाई करा है, तू तो ये इंजीनियर बनकर आ गया, तू तो ये कर आ गया, तूने तो सीए कर लिया, तूने ये कर लिया, तूने इतनी पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई करने के बाद दुकान खोल के बैठा तो कहाँ की मूर्खता है? ये मेरे दोस्त कहते हैं। तो पिताजी कहेंगे ना कि पहले दोस्तों को तो बुला के ला घर पे, एक बार एक नारियल उसको चढ़ा दूं, पहले उसको एक नारियल चढ़ाने के बाद फिर दुकान चालू करेंगे। रहेगा जीवन। ये केवल एक साधारण मनुष्य के जीवन में नहीं होता। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने नवे गांव में आकर कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। एक मकड़ी खिड़की के पास में जाला बना रही थी। और मकड़ी ने थोड़ा सा जाला बना लिया, इतने में चिड़िया उड़ते उड़ते आई और खिड़की पर बैठी, और बैठकर चिड़िया ने कहा मकड़ी से क्या कर रही हो? मकड़ी कर रही है घर बना रही हो, जाला बना रही हो, ये जाला बन जाएगा तो इसमें कोई फंसेगा तो मैं अपना पेट भर लूं। अच्छा, चिड़िया ने कहा अरे मकड़ी तुझमें अक्ल नहीं है बिल्कुल भी, कहां जाला बना रही है? जम के हवा चल गई ना तो तू भी नीचे न जाला भी नीचे,
अब मकड़ी ने आधा जाला तो बना लिया था। मकड़ी ने चिड़िया की बात मानी, तो बिल्कुल सही कह रही है, मैं यहाँ नहीं बनाऊंगी। अब आधा छोड़ दिया, फिर चली गई दरवाजे के पास। अब मकड़ी ने दरवाजे के पास जाला बनाना चालू करा। अब मकड़ी जब दरवाजे के पास जाला बनाने लगी तो इतने में वहीं से एक बिल्ली निकल के जा रही थी, और बिल्ली ने देख लिया मकड़ी को। मकड़ी ने आधा जाला बना लिया था। अब आधा जाला मकड़ी ने बना लिया तो बिल्ली ने कहा, मकड़ी, अरे ओ मकड़ी। मकड़ी बोली, क्या है, क्या कर रही हो? जाला बना रही हूँ, देख नहीं रही आधा बन गया है, थोड़ा सा बचा है। इतने में बिल्ली ने कहा, तू भी कहाँ जाला बनाने बैठी, वहां दरवाजे के पास। अगर कोई दरवाजा बंद कर देगा तो कोई अंदर आने वाला ही नहीं है, फिर तेरी जाले में फंसेगा कौन? बनाना है जाला तो कहीं अच्छी जगह बना, जहां काम आ जाए। मकड़ी ने आधा जाला वहां छोड़ दिया, फिर गई कहीं, फिर दीवार पे बनाने लगी। तो दीवार पे जैसी जाला बनाया, इतनी देर में वहां पर एक मेंढक आ गया, और मेंढक आकर बोला, क्या कर रही हो मकड़ी? मकड़ी बोली, जाला बना रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ जाला बनाने से कौन सा फायदा दीवार के ऊपर? यहाँ कौन आके चिपकेगा तेरे पास में और तेरा पेट भराएगा? अगर जाला बनाना तो कहीं अच्छी जगह बना, जहाँ काम आ जाए। अब मकड़ी ने दीवार को भी आधा बना के छोड़ दिया। अब मकड़ी गई तो अलमारी के अंदर जब बैठ के जाला बनाने लगी। जैसे अंदर अलमारी के जाला बनाने लगी, इतनी देर में फिर उसी समय पर एक चींटी आ गई, और चींटी ने आकर कहा, क्यों रही मकड़ी, क्या कर रही है? मकड़ी कहने लगी, तुझे दिख नहीं रहा जाला बना रही हूँ? अरे मकड़ी, तू भी पागल है, जाला भी बना रही तो अलमारी के अंदर बना रही है, दरवाजा बंद कर देंगे तो क्या मिलने वाला? इसलिए जाला बना तो कहीं अच्छी जगह बना। मकड़ी सुबह से लगी जाला बनाते बनाते, आधा 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 बना 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 बना, इतनी थक गई कि आखिरी में मकड़ी के मुख से ना राल गिले ना जाला बने, ना राल ना जाला। उसी समय पर, उसी समय एक तोता उस मकड़ी के पास आया, और तोते ने मकड़ी से कहा, मकड़ी अब कहाँ जाला बनाओगी? मकड़ी कहने लगी, अब तो मुझ में दम ही नहीं है जाला बनाने की, अब मैं जाला बना ही नहीं सकती। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत बहुत प्रयास करा, कहीं यहाँ बनाया कहीं वहां बनाया, आधा 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 सब जगह जाला बनाती रही। अब तो मैं जाला बनाने की मेरे में कैपेसिटी नहीं रही, मेरे में दम नहीं रही, अब मैं जाला बना सकूं ये मुझ में हिम्मत नहीं है। इतने में तोते ने कहा, मिट्ठू बोला, तोता बोला, अरे मकड़ी, तो जहां पहली बार जाला बना रही थी ना, वहीं पर अच्छे से बना लेती दमदारी से, तो तुझे 10 जगह जाला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस जाले में अगर तू बनाती और विश्वास रखकर बनाती तो तेरे जाले में तो भोजन भगवान भेज देता। पर तूने अपने पर विश्वास नहीं रखा, अपने पर भरोसा नहीं रखा, और अपना विश्वास अपना भरोसा तू नहीं रखी, और विश्वास भरोसा ना रखकर तूने 10 जगह पर जाला बनाया और एक जगह भी वो काम नहीं आया। आखिरी में तू थक गई, आखिरी में तेरे में बल नहीं रहा, आखिरी में तेरे में हिम्मत नहीं रही, आखिरी में तेरे में दम नहीं रह पाया, फिर तू जाला नहीं बना पाई। तेरी जो अंदर की सामर्थ्यता थी वो समाप्त हो गई। बहुत ध्यान से सुनना भाई, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, जितने लोग नवे गांव में सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप कोई काम करने के लिए आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अकल देने वाले ढेर सारे खड़े हो जाएंगे। इससे क्या होता है, काम करो तो थोड़ा अच्छा वाला कर लो। ये कोई नहीं, मैं प्लास्टिक की सामान की दुकान खोलूंगा, ये कोई दुकान है? मैं पान की दुकान खोलूंगा, ये कोई दुकान है? मैं कपड़े का काम करूंगा, कपड़े का काम दुनिया के लोग कर रहे हैं, कितने बेचारे परास्त होकर बैठ गए, कितना घाटा खा गए। तो क्या जरूरी है कि तू भी घाटा खाएगा? पान की दुकान खोलूंगा तो मुझे घाटा लग जाएगा, कोई जरूरी है कि तुझे घाटा लगेगा? कपड़े की दुकान खोलूंगा तो ये हो जाएगा, उसकी दुकान खोलूंगा तो ये हो जाएगा। तुम्हें डराने वाले
धमकाने वाले, तुमको हराने वाले, तुमको नीचे दबाने वाले ढेर मिलेंगे जब तुम आगे बढ़ोगे। और कहते फिरेंगे कि ये मत करना, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। लोग डराएंगे, धमकाएंगे, तुमको अनेक तरह से परास्त करने का प्रयास करेंगे। और विश्वास अपने आप पर और विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव पर रखना पार कर देगा। भरोसा उस पर रखिए, विश्वास उस पर रखिए, मिलेंगे लोग। गेहूं बोने जाओ, फसल बोने जाओ, सोयाबीन बोने जाओ, कपास बोने जाओ, मिर्ची बोने जाओ, अगर खेती करने भी जा रहे हो, खेती करने भी जा रहे हो, तो भी लोग कहेंगे अरे कहाँ का बीज बो दिया तूने, बीज अच्छा वाला बोना था, ये तो उगेगा ही नहीं, ये तो लगेगा ही नहीं। खेती वालों को लोग कहते थे कहाँ का बो दिया तूने, क्या कर रहा है। ओके, नहीं मैं आंवले की फसल ले रहा हूँ, नहीं मैं गन्ने की फसल ले रहा हूँ, नहीं मैं गेहूं की, कौन सा बीज बोया ये वाला, अरे कहाँ ये वाला बीज बोया, वो लगेगा ही नहीं। तो उसको कह देना मैंने तो बो दिया ना, किसके भरोसे बोया, जम के बोलो, उसके भरोसे।